तो प्रभु जो है सारे बानर भालू को बुलाए और प्रेम के साथ सादर सहित जो है अपने निकट बैठाए और बड़ा ही सुखद जो है वाणी में बोले, जो है मधुर वचन में, अरे तुम अति कीन है मोरी सेवकाई और मुख पर के ही विधि करम बढ़ाई, कि आप सबने मेरा जो है नाना प्रकार से अनेकों प्रकार से सेवा किया है। अब मुख पर यदि कहूँ जो है तो हो जाएगा कि चापलूसी, इसलिए मुख पर जो है किसी की बड़ाई नहीं करनी चाहिए। उसमें दो कारण है, एक तो वह सोचेगा कि मुख पर कर रहे हैं हम हैं तब कर रहे हैं, और दूसरे किसी के मुख पर बड़ाई करने से एक समस्या यह होती है कि उसके अंदर अहंकार भी आ सकता है। तो प्रभु कहे कि मुख पर किस प्रकार से बड़ाई करूं जो है, और तुम लोग जो है हमें अति प्रिय हो। अरे ताते मोहि तुम्हें अति प्रिय लागे और मम हित लागी भवन सुख त्यागे, मेरे ही कारण तुम लोग अपने घर और सुख का परित्याग कर दिए, इसलिए अत्यधिक प्रिय हो। जो मेरे भाई हैं, छोटे भाई तीनों हैं, जानकी है, पूरा परिवार है, सब मम प्रिय नहीं तुम्हें ही समाना, जितना प्रिय तुम लोग हो उतना प्रिय जो है हमारे भाई, हमारी पत्नी और पूरा परिवार में कोई नहीं है। और यह झूठ नहीं, मृषान कहूँ मोर यह बाना, मैं कह रहा हूँ और मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि हर किसी को सेवक प्रिय होता है, जो सेवा करता है वही सबके लिए प्रिय होता है। लेकिन मेरे लिए एक समस्या और है, ये मोरे अधिक दास पर प्रीति, हमें तो अपने सेवक और दास पर सबसे अधिक प्रेम है। अब आप लोग अपने अपने घर जाओ और दृढ़ता पूर्वक मेरा भजन करते रहना जो है, सदा सर्वगत सर्वहित जान करहूँ अति प्रेम। हमें सर्वमान्य मान करके, हर जगह विराजमान मान करके जो है हमारे जो है हमसे प्रेम कीजिएगा। अब प्रभु के ऐसे वचन को सुन करके, सुनी प्रभु वचन मगन सब भये को हम कहाँ बिसरितन गए। अब राघव सरकार इतनी बड़ाई कर दिए कि मुरब्बा भइल जिया, एकदम गोलगप्पा सब हो गए, फुलौरी हो गए, भूल गए कि हम कौन हैं और कहाँ हैं। हाथ जोड़ करके श्री प्रभु के जो है मुखार बिंद को निहार रहे, एकटक जो है, सकहि न कछु कही यति अनुरागे, मारे प्रेम के कारण कुछ कह नहीं पा रहे हैं। उनके श्रेष्ठ प्रेम को प्रभु देखे कि अब यह जो है प्रेम में बिल्कुल लिप्त हो गए हैं, आसक्त हो गए हैं। तो कहा विविध विधि ज्ञान विशेखा। देखिए, जब हद से अधिक अनुराग हो जाए तो वह भी समस्या होती है। सबसे प्रेम करो, सबसे प्रेम करो, माता से करो, पिता से करो, भाई से करो, बेटा से करो, बेटी से करो, पत्नी से करो, सबसे करो, लेकिन वह प्रेम जो है आसक्त न कर दे हमको, प्रेम आसक्त न कर दे। इतना मान करके करना है प्रेम, यही मान करके करना है कि जो हमारे साथ हैं उनके साथ बढ़िया बर्ताव करना चाहिए, उन्हें किसी भी प्रकार से हमारे कारण कोई कष्ट न हो, वह हमसे प्रसन्न रहे, उनकी सेवा करें। लेकिन आसक्त जो है, इसे लोग कहते हैं ना कि कंठी माला पहन ले, तो किसी के प्रेम में कंठी माला न पहना जाए। यदि हम बिल्कुल ठेकुर लटका लें जो है तो वही आसक्त होता है। तो प्रभु ज्ञान से जो है उनके आसक्ति को दूर किए। अब प्रभु के समीप तो जो है बानर भालू कुछ कह नहीं पा रहे हैं और बार बार राघव सरकार के चरणों में पड़ रहे हैं। तब प्रभु
जैसे अगर रिश्तेदार घर पे आए हैं, जाना नहीं चाह रहे हैं, तो 1500 उनके जेब में डाल दीजिए, भैया हाई ले लो जौन बे, और राही में जौन बे किराया भाड़ा चाय पानी हो जाए। तब अब उनके न जाने का कोई कारण नहीं बनेगा, अब वह नहीं रुक सकते हैं, अब वह नहीं रुक सकते हैं। अगर वो नहीं जाना चाह रहे हैं, अगर मान लीजिए कपड़ा वपड़ा पहन करके कहीं चौराहा पर टहलने ही जा रहे हैं, खट से उनके थैली में 500 वाला नोट डाल दीजिए, भैया रख लो चाय पानी राही में हो जाए, तो जानेंगे कि अब जाना है जो है। तो ऐसे प्रभु तुरंत जो है, अरे तब प्रभु भूषण बसन मंगाए, और नाना रंग अनूप सुहाए। अनेकों प्रकार के सुंदर सुंदर जो है आभूषण और वस्त्र मंगाए जो है, कि अब जब वस्त्र पहना देंगे तो जाना ही जाना है। तो अपने हाथ से बनाए हुए वस्त्र जो है भरत भैया सुग्रीव जी को पहनाए जो है। प्रभु की प्रेरणा से, प्रभु के इशारा को समझ करके लक्ष्मण भैया महाराज विभीषण को पहनाए जो है। अंगद बैठे रहा नहीं डोला, और प्रीति देखी प्रभु ताई न बोला। अंगद जी प्रभु के पैर के पास बैठे हुए हैं, डोल नहीं रहे हैं, और प्रभु भी उनके प्रेम को देख करके कुछ बोल नहीं रहे हैं। जामवंत को पहराए, नल को पहराए, अंगद में सबको पहराए जो है। सब जो है प्रभु को प्रणाम करके, भाई अब जब विदाई होगा जाना ही जाना है, प्रणाम करके आगे बढ़े। तब अंगद उठिनाई सिरु, सजल नयन कर जोर, अति विनीत बोले बचन, मनहु प्रेम रस बोर। जब सब आगे बढ़ गए तब अंगद जी खड़ा होकर के, नेत्र उनके सजल हैं, यानी नेत्र जब सजल मतलब उसमें अश्रु आ गया है, जल है। तो बिल्कुल मीठे वचनों में, प्रेम से भरे हुए वचन में कहे, सुनु सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधो, दीन दया कर आरत बंधो, मरती बेर नाथ मोहि बाली, और गयऊ तुम्हारे ये काछ ये गाली। हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं, सुख के समुद्र हैं, दीनों पर दया करने वाले हैं, दुखियों के दुख को नष्ट करने वाले हैं। आप ही बताइए, जब हमारे पिता महाराज बाली जब मर रहे, मने जो उनका प्राणांत हो रहा था, तो हमें आपको सौंप करके गए थे, और असरन शरण विरुद्ध संभारी, और मोहि जनि तजहु भगत हितकारी। अतः हे भक्तों के हितकारी, अपना असरल सरल विरद, यानी जिसका कोई नहीं जो है, जिसे कहीं नहीं सहारा मिलता है, उसको आप सहारा देते हैं, और जिसको सहारा दे देते हैं उसे सहारा जो है दिए ही रहते हैं। और कोई हाथ भले खींच ले, आप कभी अपना हाथ खींचते नहीं हैं। तो अपने इस प्रतिज्ञा को याद करके, नाथों के नाथ तुम अनाथों के नाथ हो जो है, इस प्रतिज्ञा को याद करके, मेरे स्वामी आप ही हो, गुरु हो, माता पिता सब कुछ हो, आपके चरण कमलों को छोड़ करके मैं कहाँ जाऊँ। तुम्हें ही बिचारी कहु नर नाहा, और प्रभु तजी भवन काज मम कहा। आप ही विचार करके हे प्रभु, हे चराचर के नायक, बताइए कि आपको छोड़ करके घर मेरा कौन सा काम है। मैं बालक हूँ, ज्ञान बल बुद्धि से हीन हूँ, ऐसा जान करके जो है हमें अपने शरण में रखिए जो है। आपके घर के जो है छोटे छोटे कार्यों को करूँगा, और आपके चरण कमलों को देख देख करके भवसागर तर जाऊँगा। ऐसा कह करके जो है पकड़ लिए। प्रभु कहे कि ये बताओ अंगद,
कह रहे हो छोटा सा बालक, बल नहीं है, बुद्धि नहीं, विवेक नहीं है, और लंका में जा करके पैर जमा दिए थे, कोई नहीं उठा पाया। अंगद जी कहे प्रभु हम नहीं पैर जमाए थे, आपका नाम ले करके पैर जमाया था, आपका नाम ले करके पैर जमाया था। जैसे छोटे से बालक को कोई कंधे पर बैठा लेता है तो वह सबसे बड़ा हो जाता है, तो आपके प्रभाव से, आपके बल का स्मरण करके जो है मैं ऐसा हो गया था जो है। प्रभु अंगद के वचनों को सुन करके उठाए और प्रभु के भी नयन सजल हो गए जो है। अपने गले का वो जो मणि वाला माला था उस माला को अंगद के गले में डाल दिए, वस्त्र बढ़िया सा मंगाए, पहनाए जो है, और पहना करके समझा बुझा करके जो है अंगद को विदा किए। भरत अनुज सौमित्र समेता, पठवन चलय भगत कृत चेता। भक्त की करनी को याद करके अंगद हृदय प्रेम नहीं थोरा, फिर चितव राम की ओरा। भरत जी, शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी सहित उनको प्रभु पहुंचाने के लिए गए, तो प्रभु थोड़े दूर पहुंचा करके जो है चले आए। भरत भैया सब जो है गए। उसके बाद हनुमान जी तो जो है पहले ही अपना वो कर लिए थे। बार बार कर दंड प्रणामा, मन यस रहन कहूँ मही रामा। बार बार दंडवत प्रणाम अंगद जी कर रहे हैं कि हो सकता है अब से प्रभु पसीज जाएं। और कहते भाई जब इतनी दिक्कत पड़ल हो जो है, जैसे रिश्तेदार घर से जब घर पे आए हैं और जाने लगे, जब कई बार प्रणाम करे, समझिए कि भी एक रात रुकने की उनकी इच्छा और है। बस कोई कह दे अच्छा बहुत देर हो गई बिहान जाए हो। तो इसी प्रकार से अंगद जी बार बार जो है प्रणाम कर रहे हैं। अरे आप बीती है, दूसरे की नहीं, आप बीती है। देखिए जब अपने ऊपर जो गुजरता है उसका व्याख्या इंसान बहुत बढ़िया बढ़िया कर लेता है कि एक दाएं के हुआ रोक ले, तो कोई धीरे से रोक लेता था, अच्छा ठीक आकाश तबा लेकिन अब चल जे बिहान है सही। तो इस प्रकार से राम बिलोकन बोलन चलनी, सुमिर सुमिर सो चत हस मिलनी। अब आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु के देखने का तरीका, प्रभु के जो है चलने का तरीका, प्रभु के मिलने का और जो है हंसने का तरीका सब सोच रहे हैं रास्ते में अंगद जी। अरे प्रभु रुख देखी विनय बहु भाखी, और चले हुए हृदय पद पंकज राखी। अब प्रभु का जो है रुख जान गए कि प्रभु की इच्छा क्या है। अब प्रभु रोकने वाले नहीं हैं, क्योंकि प्रभु तो ओ क्या कहते हैं, प्रभु का न किसी से प्रेम है, समदर्शी हैं। प्रभु समदर्शी हैं, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, सब उनके हैं, सबसे समान प्रेम है, सबसे समान प्रेम है। तो जब अंगद जी को पता चला कि अब नहीं रोकेंगे प्रभु, तो प्रभु के चरण कमलों को हृदय में रख करके जो है अति आदर सब कपि पहुँचाए, भाईन सहित भरत पुनि आए। अत्यधिक आदर करके सारे बांदर भालू सबको पहुँचाए जो है। हनुमान जी भी उसमें जा रहे हैं, लेकिन हनुमान जी जब भरत भैया वापस आए तो हनुमान जी सुग्रीव के चरणों को पकड़ लिए जो है। कहे महाराज सुग्रीव, मानते हैं कि हम लोग यहाँ बहुत दिन रुक गए, लेकिन एक साथ सभी लोग प्रभु का साथ छोड़ देंगे तो प्रभु को हम लोगों के सेवा का जो है आदत बन गई है, अभ्यस्त हो गए हैं, तो हम ही लोगों को बुलाते हैं। अब जब हम ही लोगों को बुलाएंगे और हम लोग बिल्कुल सेवा में तत्पर रहे जो है, इसलिए एक ही साथ सबका जो है
अवधपुरी छोड़ देना मुनासिब नहीं है। यदि आपकी कृपा हो, यदि आपकी कृपा हो जो है तो मैं 10-20 दिन और रुक करके प्रभु की सेवा करके तब आऊँगा, आपके चरणों की सेवा करूँगा, आपके चरणों का दर्शन करूँगा। सुग्रीव जी बूझ गए, राम काज लगी तब अवतारा। पुण्य पुंज तुम्हें पवन कुमारा, और सेवहु जाई कृपा आगारा। जो कृपा के आगार हैं, कृपा के राशि हैं, जा करके उनकी सेवा करो। क्यों? क्योंकि तुम स्वयं पुण्य की राशि हो। ऐसा कह करके जो है सब वानर भालू आगे बढ़ने लगे। जब अंगद जी को आदेश हो गया कि जा करके हनुमान जी को जा करके प्रभु का सेवा करो और 10-20 दिन नहीं जी पूरा जो है पूरा उम्र जो है ताउम्र करो सेवा, तो अंगद जी हनुमान जी को जो है रोके, कहे हनुमान जी आप तो अयोध्या में रहेंगे, राघव सरकार के पास भी रहेंगे। देखिए, यदि प्रभु तक अपनी बात पहुंचानी है, किसी को भी यदि प्रभु तक अपनी बात चौपानी है, तो यह दोहा जो है, इस दोहा का स्मरण किया जाए, इस दोहा का जाप किया जाए तो हमारी विनती प्रभु तक पहुंच जाएगी। दोहा क्या है? अरे कहु दंडवत प्रभु सैं, कहु दंडवत प्रभु सैं, तुम्हें कहूँ कर जोर। कहु दंडवत प्रभु सैं, तुम्हें कहूँ कर जोर। बार बार रघुनायक कहीं सुरति करायहु मोर। हे हनुमान जी, राघव सरकार से मेरी तरफ से साष्टांग दंडवत प्रणाम करना, और जब कोई चर्चा हो तो हमारी याद उनको दिला देना कि प्रभु अंगद ऐसे अंगद वैसे जो है। हनुमान जी कहे कि इतना तो मैं ज़रूर कर दूंगा। तो यदि इस दोहा का स्मरण किया जाए, यदि इस दोहा का स्मरण किया जाए, दोहा का जाप किया जाए, कहु दंडवत प्रभु सैं, तुम्हें कहूँ कर जोर। बार बार रघुनायक कहीं सुरति करायहु मोर। तो हमारी जो है बात जो है प्रभु तक अवश्य पहुंच जाएगी, हमारी सूचना, हमारी इच्छा प्रभु तक पहुंच जाएगी। अरे यस कही चलऊ बाल सुत, फिर आयऊ हनुमन, तासु प्रीति प्रभु सन कही, मगन भये भगवंत। ऐसा कह करके उधर जो है अंगद जी आगे बढ़े और हनुमान जी आ गए जो है प्रभु के चरणों में। अंगद की प्रीति को याद करके हनुमान जी मगन हैं। अरे कुलिसहु चाहि कठोर यति, कोमल कुसुम ही चाय, चित्त खगेश राम करे, समुझ परई कहु काय। काकभूषुंड जी कहते हैं गरुड़ जी, श्री राम जी का चित्त जो है वज्र से भी अधिक कठोर है और पुष्प से भी अधिक जो है कोमल है। तो ऐसे जो है प्रभु के हृदय को, प्रभु के मन में क्या है जो है यह कोई समझ नहीं पाएगा। फिर प्रभु निषाद राज केवट को बुलाए, कहे कि हे मित्र, जा करके धर्म पूर्वक राज्य करना और मेरे नाम का भजन करना जो है, और तुम हमारे पड़ोसी हो। अरे तुम मम सखा भरत सम भ्राता, और सदा रहु पुर आवत जाता। आप हमारे ही राज्य में हैं, तो आप हमारे लिए भरत जैसे हो, मेरे मित्र हो, और भरत जैसा प्रिय हो जो है। प्रभु कहीं उदाहरण में नहीं कहे कि लक्ष्मण जैसा प्रिय हो। जब भी प्रेम का जो है उपमा देना हुआ तो हमेशा भरत का नाम लिया गया। लक्ष्मण भले साथ में थे लेकिन नाम भरत का ही लिया गया। सदा रहो पुर आवत जाता, हमेशा नगर में आते जाते रहिएगा। जैसे जो है अब निषाद राज सोचे कि जब इन्हीं के राज्य में है तो वहाँ नहीं, यहाँ सही।
लेकिन उनकी बारी आई, अरे बचन सुनत ऊपर जा सुख भारी, और परऊ चरण भरी लोचन बारी। जब यह कहे भरत जैसे प्रिय हो और आते जाते रहिएगा, तो बहुत सुखी हुए निषाद राज जो है। और चरणों में पड़ करके नेत्र उनके भी सजल हो गए। अब वहाँ से जो है प्रभु के चरण को हृदय में रख करके जो है आगे बढ़े, और आकर के प्रभु के स्वभाव को निषाद राज अपने घर पे सबको बताए। राम राज बैठे त्रयलोका, हर्षित भये गए सब शोका। और जब इधर प्रभु सबको विदा कर दिए, तो अब तक भाई देखिए, जब घर पे रिश्तेदार हों तो सारा कार्य बड़े कायदे से नहीं देख पाएंगे आप, उनमें भी समय देना है। अब घर पे 4 मेहमान आकर के बैठे हों तो खेत में कटनी मारे के हो जाई, 4 दिन बाद मारी जाई। तो प्रभु तो जान ही रहे थे सब जो है मेरे सख मित्र हैं, सहयोगी हैं, जाएंगे एक दिन। तो जब सबको विदा कर लिए, तब राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। जब प्रभु सिंहासन पर बैठे तो उनके बैठते ही हर कोई प्रसन्न हो गया, और सबके जो शोक थे, दुख थे, समाप्त हो गए। किसी का किसी से कोई बैर नहीं। जो विषमता होती है, जैसे सांप मेढक को खा लेता है, शेर हिरन बकरी को खा लेता है, जल में बड़ी मछली छोटी मछली को खा लेती, लेकिन यह जो है जो विषमता है समाप्त हो गई। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग, चलहि सदा पावहि सुख, नहीं भय शोक न रोग। अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल हर कोई उसी मार्ग पे चल रहा है। जिसका जो कार्य है वही कार्य कर रहा है। जिसका पढ़ने का समय है वह पढ़ रहा है, जिसका खेती करने का समय है वह खेती कर रहा है, जिसका तीर्थाटन करने का समय है तीर्थाटन कर रहा है, और जिसका भजन करने का समय है वह भजन कर। देखिए, हमारे ऋषि मुनि जीवन को 4 आश्रम में विभक्त किए हैं। उम्र को 100 वर्ष मान करके, उम्र को 100 वर्ष मान करके 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर 25 से 50 गृहस्थ आश्रम, 50 से 75 वानप्रस्थ आश्रम, और 75 से 100 संन्यास आश्रम। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्या अर्जित किया जाए, गृहस्थ आश्रम में शादी विवाह करके बाल बच्चे पैदा किया जाए, संतानोत्पत्ति किया जाए और धनार्जन किया जाए। वानप्रस्थ आश्रम में दान पुण्य तीर्थ और व्रत किया जाए। और संन्यास आश्रम जो 75 से 100 है, उसमें न हम दान कर पाएंगे, न पुण्य कर पाएंगे, न तीर्थ व्रत कर पाएंगे। उसके लिए सबसे बढ़िया आश्रम है, यदि मोह माया हृदय से निकल जाए अंदर से, तो कहीं निर्जन स्थान पर जा कर के, जहाँ नगर या गांव की शोरगुल से दूर जो है, जंगल इत्यादि में या किसी बगीचे में, किसी उपवन में जा कर के प्रभु के नाम का भजन किया जाए। तो हर आश्रम में जिसको जो करना था वह करता था। हर वर्ण में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो है, हर वर्ण का जो है अपना अपना। देखिए, लोगों ने बाद में इसमें बड़ा किया ये शूद्र का है, शूद्र कोई शूद्र ऐसा हमारे यहाँ जात था ही नहीं, वर्ण था। और वर्ण जो है परिवर्तनशील था, वर्ण परिवर्तनशील। श्रीमद् भागवत पुराण में प्रभु श्री कन्हैया खुद कहे, चातुर्वर्णम मया सृष्टि गुण कर्म विभाग से, कि चारों वर्णों की रचना मैंने किया उनके गुण कर्म के आधार पे। जन्मना जायते शूद्र संस्कारात द्विज उच्चते। हर बालक, हर जो है बच्चा जब पैदा होता है तो शूद्र योनि में ही पैदा होता है। बाद में अपने कर्मों से वह द्विजत्व को प्राप्त होता है, ब्राह्मणत्व को प्राप्त होता है।
जो मान लीजिए ब्राह्मण के ही यहाँ पैदा हो गया है, जब तक उसका यज्ञोपवीत नहीं होता है तब तक क्या जो है उसको कोई ब्राह्मण मानता है। यहाँ तक कि लोग निमंत्रण में ऐसे होता है जहाँ ब्राह्मण के नाम पर खिलाना है, बहु खाए लो वैसे दक्षिणा के हम ब्राह्मण के नाम पर ना इतनी चाहिए। तो कोई भी यदि ब्राह्मण का कर्म कर रहा है तो ब्राह्मण बन सकता है, लेकिन अब ब्राह्मण कोई बन क्यों नहीं रहा है। अगर ब्राह्मण बन जाएंगे तो जो आरक्षण का लाभ है वो कैसे मिलेगा भाई। आरक्षण का लाभ ब्राह्मण के लिए है नहीं, तो आरक्षण का लाभ लेने के लिए हम शूद्र रहेंगे। और दूसरा लाभ यह मैंने आज शूद्र का मैंने पर्यायवाची दलित हो गया है। अगर हम शूद्र से बाहर आ जाएंगे तो कैसे केहू खेते में छगड़ी अगर चराई हुए और वो बोल ही दे तो कैसे FIR करवे। आखिर देखिए कितना बड़ा जो है विडम्बना है। खेत में छगड़ी चराएंगे, बकरी चलाएंगे, गाय चराएंगे, और अगर आप बोल देंगे तो आपके ऊपर मुकदमा कर देंगे, आपका नुकसान भी हुआ और आप ऊपर से हर्जाना दीजिए। शासन प्रशासन भी जानता है कि 100% झूठा है, लेकिन ऐसा नियम कानून बना हुआ है। तो हर कोई प्रभु श्री राम के राज्य में अपने अपने वर्ण के अनुसार कार्य करते थे। और चारिव चरण धर्म जग माही और पूरी रहा सपन अगनाई। धर्म अपने चारों चरणों से था। धर्म के 4 पाँव होते हैं, सत्य, शौच, दया और दान। सत्य का मतलब कि झूठ न कुछ रहे वही सत्य है। शौच का मतलब पवित्रता, दया जानी रहे हैं, दान जानी रहे हैं। पूरी रहा सपने हुए, इससे पूरा संसार जो है इससे परिपूर्ण है, दया से, शौच से, दान से, सत्य से। और सपने हुआ घनाही, स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं होता था जो है। राम भगति रत नर अरु नारी सकल परम गति के अधिकारी। सारे नर नारी प्रभु के भक्ति में लीन है और सबके सब जो है मोक्ष के अधिकारी हैं। अल्पायु में किसी की मृत्यु नहीं होती थी, किसी को कोई पीड़ा नहीं जो है, और सबके सब सुंदर जो है और स्वस्थ जो है। न कोई दरिद्र होता था, न कोई दुखी होता था, और न तो कोई बुद्धहीन होता था, न कोई गुणहीन होता था। इस प्रकार से राम राज नभगेश सुनु सचराचर जगमाय काल कर्म स्वभाव गुण कित दुख काहु न काय। यानी किसी को कोई दुख नहीं जो है। विधु महिपुर मयूख न रवि तप जतन ही काज मागे बारिध देहि जल रामचंद्र के राज। प्रभु के राज्य में चंद्रमा की किरणें जो है पृथ्वी पर जो है अमृत की वर्षा करती थी, और सूर्य उतने तपता था जितनी आवश्यकता होती थी। मागे बारिध देहि जल, जब गृहस्थ को जल की आवश्यकता होती थी तो कहते थे तो इंद्रदेव वर्षा कर देते थे। रामचंद्र के राज, ऐसा जो है प्रभु के राज्य में होता था। समुद्र अपनी मर्यादा में रहता था। सागर निज मर ज्यादा रही और डारही रत्न तटन नर लही। समुद्र अपनी मर्यादा में रहता था। उतना ज्वार भाटा आता था कि तट पर जो है उछाल आता था तो हीरा जवाहरात ला करके सोना चांदी दे जाता था, फिर समुद्र वापस जाता था और लोग जो है उसे ले करके जो है प्रसन्न रहते थे। तो ऐसा जो है प्रभु का जो है राम राज्य था। तो आज की कथा को ही विराम दिया जाए। एक बार बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की, चारों भैयन की, चारों मैयन की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, विश्व का। हर हर महादेव।